Welcome to my channel CA Gayatri's Education, and today we are going to discuss about the chapter 1 of costing of CA Intermediate, that is Introduction to Cost and Management Accounting. इसका हमने part 1 आगे दिन किया था, next उसका part 2 हम करेंगे आज. So what are the things which we are going to discuss here? Let's see one by one. What we will learn here: role and functions of cost and management accounting, uses of cost and management accounting, what are the essentials of good cost accounting system, and use of IT, that is information technology, in cost accounting, and the last, that is responsibility centers, right? So these are the points which we are going to discuss today in chapter 1, that is Introduction to Cost and Management Accounting. Let's start with it. Role and functions of cost and management accounting. Cost and management accounting play crucial roles in helping organizations make informed decisions and manage their operations effectively. तो कॉस्ट मैनेजमेंट हमें क्या करते हैं? क्रूशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो कि वो अपने डिसीजंस ले सके और अपने ऑपरेशंस को जो है उसको ठीक से इफेक्टिवली यूज़ कर सके. सो देयर आर द मेन फंक्शंस. क्या क्या है? फर्स्ट है क्या, हाउ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स अस. So first is costing. Cost accounting involves the process of recording, classifying and analyzing costs to determine the cost of product or services. ओके क्या कर रहा है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करना, दैट इज जर्नलाइजिंग. हम जो जर्नलाइजिंग करते हैं, क्लासीफाई करना कॉस्ट, कौन से कॉस्ट किसके अंडर जाएगा, एंड एनालाइजिंग कॉस्ट, फिर एनालाइज करना किस प्रोडक्ट में कहाँ पे कितना कॉस्ट ऐड होगी या सर्विस पे. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फॉर दिस द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का हर पर यूनिट कॉस्ट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज अ होल एंड सर्विसेज. इट हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग. हमें कितना प्रॉफिट चाहिए उसके हिसाब से हम कॉस्ट सेटिंग करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करना एज पर सेटिंग द प्राइसिंग डिसीजंस ऑल्सो. सो दिस हेल्प्स अस इन helping the taking many decisions as well as to effectively run the operations of the organization. Then we have budgeting and forecasting. Cost and management accounting provides a framework for creating budgets and forecasts. बजट्स हम सेट करते हैं कि स्टैंडर्ड्स, इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अपना काम करेंगे. तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग क्या कर रहा है, एक बजट सेट में हमें हेल्प कर रहा है, दैट टू सेट द स्टैंडर्ड्स जिसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे या अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाएंगे. एंड फोरकास्ट, फ्यूचर में क्या होगा उसके बेसिस में हम करेंगे. दीज टूल्स हेल्प इन सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट्स, allocating resources efficiently and monitoring performance against planned objectives. क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन, जिसका मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रहा है, एंड allocating resources efficiently, तो कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी ना हो. ठीक है, सो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करके हमें हेल्प कर रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Then performance evaluation. Management accounting helps evaluate the performance of various departments, प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स. कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्या पोजीशन है, वो किस तरीके से हमें प्रॉफिट दे रहा है, प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रहा है वेदर दे आर प्रॉफिटेरिंग और नॉट, और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन हर डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ cost and management accounting. So we can say we can compare actual results with budgeted figures or standards. Managers can identify areas of improvement and corrective areas. ठीक है, कहाँ पे करेक्शन करना है वो एरिया में पता चलता है, हम डिसीजन लेंगे तो कि कंट्रोल सेट कर सके. हम पहले क्या स्टार्ट करें, परफॉर्मेंस करने के टाइम में हम सेट कर रहे स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हम देखेंगे. हम एक्चुअल प्रोडक्शन जब होने के बाद हम एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम पता चलेगा कि वेदर देयर इज अ वेरिएशन और वेरिएशन क्यों हो रहा है. उसके लिए वी कैन सेट द कंट्रोल मेजर्स. ठीक है. Then decision making. Cost and management accounting provide relevant financial information for decision making processes. Okay, whether it is evaluating the profitability of a new project, choosing between different investment options, or deciding on product pricing strategies. Okay, managers rely on cost and management accounting data. ठीक है, अब जो cost and management accounting data दे रहे हैं, this helps us to how managers decision ले सकते हैं, कैसे कि we can decide between which product is profit giving us product. कोई एक प्रोजेक्ट हमने किया, वो प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. दो प्रोडक्ट है, हम दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट करने से हमारे लिए बेटर रहेगा वो हम देख सकते हैं. तो वी कैन गेट ऑल दिस थिंग्स, ऑल द स्ट्रैटेजीज विच आर गिवन बाय द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग helps to take the better decisions by the managers, by the management of the company organization.
Then cost control. Cost accounting helps in identifying and controlling unnecessary expenditure. क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, हम एक्चुअल के साथ मेजर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं डिफरेंस का, एंड जहाँ पे irrelevant costs हमने खर्चे किए उसको हम सेट ऑफ कर देंगे. So what happens? Controlling the unnecessary expenditure. By monitoring costs and analyzing variances, managers can implement cost saving measures and improve overall efficiency. Overall efficiency of the organization is increased by decreasing the cost saving measures, taking the cost saving measures and also decreasing the costs, जो irrelevant cost उनको हम कमा देंगे. ठीक है. Strategic planning. Management accounting contributes to strategic planning by providing insights into the financial implications of various strategic choices. हम strategic planning कर सकते हैं कि ऐसे maybe 2 lines of actions are there. We can see which is giving us more profit and which is going to stay in the long run. तो इसमें क्या ये जो planning management accounting हमें help कर रहा है to प्रोवाइड इनसाइट्स कि हम अगर ऐसे करके वर्क करें, 2 प्रोजेक्ट है, हम कौन से प्रोजेक्ट में जाने से हमारे लिए प्रॉफिटेरिंग, दैट दे हेल्प अस. ठीक है. इट हेल्प्स इन सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड assessing the financial feasibility of business initiatives. बिजनेस हम नए नए चीज को मार्केट में लाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स कंट्रीब्यूशन टू अस, राइट. सो वी कैन से इट इज हेल्पिंग अस टू टेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. रिस्क मैनेजमेंट. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क. जहां पे फाइनेंशियल रिस्क को उसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो कि अगर हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर द रिस्क एरियाज, वी कैन मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क इन अ बेटर वे. By analyzing cost structures and financial performance, managers can assess potential risks and develop strategies to mitigate them. Yes, beforehand अगर उनको पता है यहाँ पे financial risk हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे steps लेंगे तो कि वो risk कमे, as well as तो उसी risk को हम challenge को हम face कर सके. So it helps in risk management of the organization as a whole. Resource allocation. Management accounting assists in allocating resources effectively by providing information on the profitability and performance of different business segments. अब different business segments में हमारे business जो है उसमें बहुत सारे segments है, कौन से जहाँ पे कितना हमें resources देना है वो हम कैसे decide कर सकेंगे, depending upon the management accounting's information, या जो हमें मिल रहा है resources उसके बेस में हम क्या करेंगे, उसको resource को हम एलोकेशन ऐसे करेंगे तो कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और कौन सा बिजनेस सेगमेंट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे उसको भी हम जान सकेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो इट विल हेल्प अस टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स एलोकेशन टू मैक्सिमाइज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू से. ठीक है. सो वी कैन से ओवरऑल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व एज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर मैनेजर्स. ठीक है. इंडिस्पेंसिबल टूल क्यों है, क्योंकि वो मैनेज को हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने की क्या हमारा प्रॉफिट जोन है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने से हमारे लिए प्रॉफिट होगा, कौन सा डिसीजन हमें लॉन्ग टर्म में स्टे करने में हेल्प करेगा, हमारे रिसोर्सेज को हम परफेक्टली दे सकेंगे, एलोकेट कर सकेंगे, तो कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. एज अ होल वी कैन से इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड, control and optimize the financial performance and the drive strategic decision making within the organization. Yes, वो इसके बेसिस में with the help of the information they can carry out strategic decision making, और जिसकी हेल्प में हमारा बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ होगा. ठीक है. So these were the steps with the role and functions of cost and management accounting. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डू यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हु आर द यूजर्स, कौन यूज कर रहे हैं कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व्स वेरियस यूजर्स विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इंटरनल भी यूज करें, एक्सटर्नल भी यूज करें. तो लेट्स सी हु आर द यूजर्स. फर्स्ट वी सी द इंटरनल मैनेजमेंट. Managers at all levels within the organization use cost and management accounting information to make strategic, operational and financial decisions, right? जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं हम, ऑपरेशनल डिसीजंस ले कैसे कौन से ऑपरेशन हम करेंगे, तो आवर ऑपरेशन मीन्स व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू प्रोड्यूस, और व्हाट आर द न्यू सेट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइट. स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, कौन सा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई भी चीज़ को हमें नया सर्विस हम दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो ऑल दीज आर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. ये सब ले सकते हैं. दिस इंटरनल मैनेजमेंट कैन टेक विद द हेल्प ऑफ organization's cost and management accounting information, right. This includes top level executives
डिपार्टमेंट हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स. तो वेरियस यूजर्स, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इसको यूज कर रहे हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स जो है उनको भी अपना डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस देखने के लिए करना है. प्रोडक्शन मैनेजर्स हु आर हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट को लॉन्च हो रहा है वो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग टू एंड रोल्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर्स. तो दे ऑल्सो यूज दिस डाटा विच आर गिवन बाय कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है. Means board of directors and shareholders. The board of directors and shareholders rely on cost and management accounting reports to assess the financial performance and health of the organization. Organization की क्या position है, उसका क्या performance है, everything we can come to know from the cost and management accounting's information reports which they provide us. तो उसके basis में board of directors को भी rely कर सकते हैं उसके data पे, and they can take many decisions, right? These reports help in evaluating management's effectiveness and making informed investment decisions. Investment जो हम करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू लॉन्च. ठीक है. एंड शेयर होल्डर्स जो है उनको क्या है, कोई भी कंपनी को हमें स्टडी करना है तो कंपनी का हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है उसके बेसिस में हम क्या करें, डिसाइड करें वेदर ये कंपनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, वेदर वी विल इन्वेस्ट इन टू द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी और नॉट, वेदर इट इज गोइंग टू गिव अस प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, राइट. Then we have employees. Employees across different departments use cost and management accounting information to understand the financial implications of their actions. ठीक है. And contribute to the cost control and efficiency over improvement initiatives. Yes, employees जो काम कर रहे हैं, employees उसी कंसर्न में उनका जो हर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, यही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्शंस, वो जो काम कर रहे हैं उसका क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगा, वेदर दे इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, वेदर दे विल कमिट द लॉस ऑफ द कंसर्न, वो डिसीजंस वो ले रहे हैं तो वो समझ सकेंगे इसी इन्फॉर्मेशन के द्वारा. ठीक है. एंड टू कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट कंट्रोल, और वो वहाँ से इररिलेवेंट कॉस्ट को हटा सकेंगे सो दैट द कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड. एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स. एफिशिएंसी मतलब रिसोर्स एलोकेशन होगा एफिशिएंटली, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म, इट एफिशिएंट मैनर, लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिलेगा. सो इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स भी ले सकेंगे एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. देन गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज में यूज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा फॉर वेरियस पर्पसेस, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को, एजेंसीज को और रेगुलेटरी बॉडीज को यूज चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डाटा का यूज करते हैं वेरियस पर्पस, जैसे कि टैक्सेशन पर्पसेस में, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी सेट रूल्स एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग. तो ये सब क्या है, रेगुलेटर्स जो है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या यूज करते हैं कि कोई भी कंपनी का उनका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस में उनका टैक्सेशन के बारे में जान सकते हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सब के बारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फ्रॉम द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट. लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स. लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स के कोई भी बिजनेस को जो लोन मिल रहा है दैट इज वी गेट फ्रॉम द लेंडर्स, राइट. एंड जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन दे रहे हैं तो ये हु आर दे आर द लेंडर्स. ओके. तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर क्रेडिटर्स यूज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग लेंडिंग डिसीजंस. अब जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स क्या करते हैं, हमारे कंसर्न को वो सामान देते हैं, सप्लाई करते हैं, दे सप्लाई द मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स ऑन विच द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी डिपेंडिंग. ओके. तो अभी क्या है, दो दे विल, वो क्रेडिटर्स जो है वो हमें देंगे कि नहीं, सप्लाई करेंगे कि नहीं, एंड ऑल्सो द लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल से जो लोन दे रहे हैं बिजनेस को हम इंक्रीज करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, दैट दे डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो इसी बेसिस में वो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी कैन बी नोन, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोन. सो उसके बेसिस में lending decisions लेंगे whether it has to be given or not. They rely on financial performance indicators and cost structures to evaluate the organization's ability to repay loans. If the organization is not in a position to repay the loans, they will not give. Okay. So ये cost structure of the financial performance क्या है उस कंपनी का, उसका क्या cost structure है, all this information is provided by whom? By the cost and management accounting. ठीक है. So we can say lenders and creditors depend a lot on the cost and management accounting information to decide whether the company can repay the loans, and the credit worthiness of the organization can be known from this information, right.
Customers and suppliers. Customers may be interested in cost and management accounting information to assess the pricing of products or services. Suppliers may use this information to negotiate contracts and pricing terms with the organization. Customers जो सामान ले रहे हैं कंपनी से, और जो suppliers है वो उनका जो हमारे साथ जो रिलेशन है सब रॉ मटेरियल्स देने का वो डिसाइड करते whether they will give or not, एंड जो कस्टमर्स है वो हमसे सामान खरीदते हैं तो they will be interested in the cost and management accounting information to know the pricing of the products or services. कैसे प्राइसिंग हुआ है क्या है तो डिटेल्स वो जान सकेंगे यहाँ से. सो वी कैन से कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते, खरीदना चाहते या हमें सप्लाई देना चाहते, उसके आगे उनको टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जानने के आगे दे शुड नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस. एंड ये कहाँ से मिलेगा उनका इन्फॉर्मेशन? द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स. इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, दे विल ऑब्वियसली एनालाइज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कंपनी, व्हाट आर इट्स परफॉर्मेंस, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी, उसका एफिशिएंसी कितना है, वेदर इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू गिव अस गेन और नॉट. सो इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा टू एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, कितना एफिशिएंट है, कितना प्रॉफिटेबल है, कितना उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये हर इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा. ठीक है, this information helps them to make investment decisions and evaluate the organization's growth prospects, whether it is going to grow in the long terms and whether it is going to give a steady profit or not. Competitors may indirectly benefit from cost and management accounting information through industry benchmarking and performance comparison. Yes, आज जो competitors है, for example, cloth merchant है A, जिसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, and B is there, C is there, all are cloth merchants. Okay, तो इनका क्या है? They are competitors. They will look into this company indirect way benefit of the cost and management accounting. कैसे होगा? इनका information वो एक benchmark जैसे रखेंगे, because this is a profitable company. Benchmark, अगर we can do the same amount of production, we can earn the same amount of profit as well as उनका जो level of production, everything we can say that the competitors get information about this industry from its cost and management accounting information and set as the performance comparison as also as taking as a benchmarking. Understanding the cost structure and efficiency levels within the industry can inform competitive strategies and operational improvements. Yes, ऐसे ही क्या होगा? कंपनी ए का जो प्रॉफिट है, उनका स्ट्रैटेजी डिसीजन जो है, जो भी लिए उसके बेसिस में उनको प्रॉफिट मिला है, तो इस बी एंड सी क्या करेंगे? वही बेंचमार्क सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेंगे, राइट? And they also improve the operation of the company. Overall, cost and management accounting information serves as a diverse range of users, both internal and external, who rely on it for decision making, performance evaluation and financial analysis purpose. Okay? So we can see these are the parts where cost and management accounting helps with information to diverse users. Maybe both they are internal as well as external, who take these decisions, the performance evaluation of the company and financial analysis of the company on the basis of this information. ठीक है? The essentials of good cost accounting system. Okay, अब जो good cost accounting system है उसका क्या essentials है? What are the requirements? How it can be said that a cost accounting system is good? ठीक है? तो what are the essentials? Let's see. A good cost accounting system should have several essential characteristics to effectively serve the needs of the organization. Here are they. ठीक है, देखते हैं. Accuracy. This system should produce accurate and reliable cost information. This involves ensuring that the data inputs are precise, calculations are correct and reporting is free from errors or biases. Right? Accuracy में हमें देखना पड़ेगा कि वो जो information provide कर रहे हैं वो reliable है कि नहीं, whether it can be relied or not, whether it is accurate or not, उसमें जितने inputs है, data input किया गया वो precise, perfection and वो true and fair है, view दे रहा है कि नहीं. ठीक है? So it has to be accurate, relevant, reliable, right? I will say more rather a reliable cost information on which you can put your trust so that the information is
यूजफुल टू यू. देन वी हैव रेलेवेंस. रेलेवेंस मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेशन हो सकता है, बट इट मे बी रेलेवेंट टू अस और नॉट. रेलेवेंट मतलब वो हमें कितना काम में लगा, वेदर इट इज हेल्पिंग अस टू टेक आवर डिसीजंस और नॉट, वेदर इट इज चेंजिंग. कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन को चेंज कर रहा है कि नहीं, दैट इज सेड टू बी relevancy. Okay, cost accounting information should be relevant to decision making needs of the organization. It should focus on capturing costs that are directly attributable to the products, services, departments or activities and exclude irrelevant costs. जो irrelevant है, जो यहाँ पे हमें काम में नहीं लगे, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई हमारे सर्विसेज में, डिपार्टमेंट्स में, किसी भी एक्टिविटीज में उसका काम नहीं है, उसको हम हटा देंगे. एंड विच आर रेलेवेंट, दोज इन्फॉर्मेशन ओनली वी टेक इनटू इफेक्ट. Timeliness. The system should provide timely information to support decision making. This includes regular reporting intervals that align with the organization's planning and control cycles, as well as of the ability to quickly generate ad hoc reports when needed. मतलब क्या बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, सपोर्ट कर रहा है हमारे डिसीजन मेकिंग को, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन नो डिसीजन कैन बी टेकन. सो डिपेंडिंग ऑन द timeliness of the information, many decisions can be taken on time. So we can say include regular reporting intervals. रेगुलर में इंफॉर्मेशन आते रहेगा, रिपोर्टिंग आते रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग एंड कंट्रोल के साइकिल्स के हिसाब से वो सेट रहेगा, सो दैट द एबिलिटी टू एज वेल एज टू एबिलिटी टू क्विकली जनरेट एडहॉक रिपोर्ट्स. वो रिपोर्ट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका वो रिपोर्ट ऐसे आएगा तो कि वो हेल्प करेगा कंपनी को अपना रिपोर्ट प्रोवाइड करना टू द आउटसाइडर्स एज वेल एज द इनसाइडर्स इन टाइमली मैनर, दैट सो दैट इट कैन बी यूजफुल टू देम, राइट? So it says timeliness and flexibility. A good cost accounting system should be flexible enough to accommodate changes in the organization's operations, cost structures and reporting requirements. Flexible मतलब वो चेंज हो सकता है झट-झट, जैसे कि कोई भी एक चेंज आए उसके हिसाब से वो अपने को अगर चेंज ही नहीं कर सकता है, then it is not flexible and it will not fit into the situation. At today's dynamic world, everything is changing, so it has to be flexible enough to accommodate the change in the organization's operation. Organizations को operations change हो गए, संग से वो चेंज होगा. Cost structures of every products, services and reporting requirements. Reporting भी पहले अगर 6 months हो तो अभी need is up to 3 months, so it have to be like that. It should be able to adapt to new products, processes or business models without significant disruptions. मेरे को तो कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए उनके वर्किंग में. तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सच दैट इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू accommodate any changes in order to improve its efficiency. ठीक है. Comprehensiveness. The system should capture all relevant costs associated with the organization's activities. जितने भी खर्चे हैं जो relevant है वो सबको allocate करेगा, एक साथ में कैप्चर करेगा. This includes direct cost, material, labor, okay, as well as indirect costs, that is overheads that are allocated to or apportioned using appropriate cost drivers. अब cost drivers क्या करता है, कोई भी cost को जो drive कर रहा है, मतलब जिसके बेसिस में हम cost को कैप्चर करें, एक प्रोडक्ट को दे रहे हैं. एक cost object है, एक सामान जिस पे हमें एक प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, उसको हमें कोई कॉस्ट एलोकेट करना है. कहाँ से करेंगे? डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ड्राइवर जो उसको यूज़ कर रहे हैं. तो उस कॉस्ट ड्राइवर के फॉर मशीनार्स, द कॉस्ट ड्राइवर, तो वो मशीनार्स को वो कितना मशीन ये चला वो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट में ऐड होगा. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एडिंग द मशीनार्स एंड दैट मशीनार्स इज द कॉस्ट ड्राइवर. ठीक है. तो अभी क्या है, हमें दो डायरेक्ट कॉस्ट को भी लेना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी लेना है. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो इन सबको लेना है. कंप्रीहेंसिव मीन्स इट हैज टू बी overall summary of all the relevant costs. ठीक है. Then integration. Cost accounting should be integrated with other management accounting and processes such as budgeting, forecasting and performance measurement. Yes, budgeting मतलब बजट तैयार करते हैं, सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स. फोरकास्टिंग फ्यूचर में क्या होगा उसको हम पहले फोरकास्टिंग करते हैं. परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अब जो हमारा परफॉर्मेंस होगी उसके साथ मेजर करते हैं बजट के साथ कितना उनका वेरिएंस है. तो ऑल दिस शुड बी इंटीग्रेटेड टुगेदर, मतलब सबको एक साथ में लेना है. ठीक. सो कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम्स. This integration ensures consistency across different areas of management and facilitates holistic decision making. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, इंटीग्रेशन रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, तो मैनेजमेंट को हेल्प होगा अपने काम को ठीक से चला सके एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, होलिस्टिक डिसीजंस ले सके. स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज और स्केलेबिलिटी उसका जो इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन कम्प्लेक्सिटी, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड ऑल्सो बी एबल टू स्केल अकॉर्डिंगली. ठीक है. अभी धीरे धीरे छोटा एक कंसर्न है तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वर्किंग में, उसका प्रोडक्शन जो प्रोसेस इतना ईजी है
वो वन नहीं रहेगा, जब उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मे बी 50% इंक्रीज हो गया, तो उसका और भी challenges it may have to face a lot of challenges. It has to have more resources, it has to have more production process labor, everything increase. तो वो scale को adjust करने के लिए cost account system should be able to scalability. Okay, it should be capable of handling larger volumes of data, supporting additional reporting requirements and accommodating new business units or activities. ठीक है, so it has to be power of increasing its scale to larger volumes also. User friendly interface, the system should have an intuitive and user friendly interface. Intuitive मतलब वो हमें खुद से समझ जाएंगे क्या है, उसका मीनिंग समझने में डिफिकल्ट ना हो हमें. एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो भी उसको लेके यूज करेगा दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू गिव अस. ठीक है, एंड मेक्स इट इजी फॉर मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स टू एक्सेस एंड इंटरप्रेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिला है उसको हम ठीक से इजीली इंटरप्रेट कर सके, हम उसको समझ सके इजीली. इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इंट्यूटिव, मैंने वो अपना डिफाइन करेगा. इट्स नॉट कि कॉम्प्लेक्स से समझ ही नहीं सके, नॉट लाइक दैट. द कॉस्ट स्ट्रक्चर शुड बी इन सच अ वे दैट इट कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द मैनेजर्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट हेड्स and all the users who are going to use the information, right? They may include customizable dashboards, drill down capabilities and interactive reporting tools. वो reporting tools ऐसे रहेगा कि they should be understood by everybody who is going to use the information. By incorporating all these essential characters, a good cost accounting system can provide valuable insights into the organization's cost structure, facilitate informed decision making and contribute to the overall performance improvement. So we can say cost accounting का ये सब essential parts है जो हमारे cost organization को cost structure, facilitate informed decision making and contribute to the overall performance of the improvement of the corporation. So use of IT, next हम जो करेंगे use of IT means information technology in cost accounting. ठीक है, information technology plays a crucial role in cost accounting, facilitating the efficient collection, processing, analysis and communication of cost related information within organizations. Here's how IT is utilized in cost accounting. ठीक है, अब हम cost accounting में हमारा फर्स्ट काम क्या था, पहले रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट डाटा. तो कॉस्ट प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कॉस्टिंग. तो इट गिव्स द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर एज वेल एज हाउ द एवरी कॉस्ट इज एफिशिएंटली कलेक्टेड. डाटा को कलेक्शन करना है पहले, फिर उसको एलोकेट करना है, उसको हमें समराइज करना है, उसे हमें क्लासीफाई करना है. ठीक है, लेट्स सी हाउ इट इज डन. First step is data collection. IT system automate the collection of data from various sources, including financial transactions, production processes, inventory systems, and employee records. ठीक है, डाटा कलेक्शन हर जगह से हो रहा है. ये सब जगह से हम अगर IT यूज़ करें, वी कैन गेट अ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है, फिनेंशियल ट्रांसफर जितने वहाँ से आ रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से आ रहे हैं, इन्वेंट्री सिस्टम्स एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. दिस स्ट्रीमलाइंस द गैदरिंग ऑफ कॉस्ट डाटा, रिड्यूसिंग मैनुअल एरर्स एंड इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस. डाटा का एक्यूरेसी भी मेंटेन होता है, साथ में क्या होता है मैनुअल एरर्स हम मैनुअली कुछ करते हैं तो मे बी दे आर एरर्स ऑफ मे बी इंटेंशनल अनइंटेंशनल में स्ट्रीमलाइन. बट ये जब हम IT के थ्रू करते हैं दैट इज रिड्यूस टू अ लॉट एक्सटेंट एंड इंश्योरिंग डाटा एक्यूरेसी, एक्यूरेट एंड कंप्लीट डाटा कलेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ IT. Cost allocation, IT systems help allocate costs to products, services, departments or activities using sophisticated algorithms and methodologies. ठीक है, अभी कॉस्ट एलोकेशन जो कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट को दे रहे हैं, सर्विस को दे रहे हैं, डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, एक्टिविटी को दे रहे हैं, बहुत ही यूजिंग द सॉफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम यूज़ करके दे रहे हैं, मेथोडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जो मैनुअली करने में हमारे लिए उतना पॉसिबल भी नहीं होता एंड इट वुड हैव नॉट बी एक्यूरेट ऑल्सो. दीज सिस्टम्स कैन अप्लाई एलोकेशन बेसिस सच एज मशीन आवर्स, लेबर आवर्स एंड स्क्वायर फुटेज टू एक्यूरेटली असाइन ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. So cost allocation is made easy with the help of IT, as well as accuracy is also increased. Activity based costing, ABC method, we have already done this chapter. Activity based costing, it enables the IT enables the implementation of activity based costing system which allocate indirect cost based on the activities that consume the resources. जो resource consume हो रहा है उसी के basis में indirect cost उसको allocate कर दिया जा रहा है. ABC system uses IT to track activity cost, हर activity के cost को ट्रैक किया जाता है.
measure activity drivers को measure किया जा रहा है and assign cost of products or services more accurately, providing insights into the true cost of the production. True cost of production हर प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट को ऐसे कर दिया जा रहा है, कौन सा एक्टिविटी कितना रिसोर्स कंज्यूम करे उसके बेसिस में उसको एक्टिविटी ड्राइवर से साथ मैचअप कर रहा है, करके उस कॉस्ट को उसी प्रोडक्ट को दिया जा रहा है जो वो एक्टिविटी यूज कर रहा है. ठीक है, सो ऑल इन कॉस्ट इज एलोकेटेड इन सच अ tactful manner that with the help of IT. ठीक है, cost analysis. IT systems provide tools for analyzing cost data, generating reports and conducting variance analysis. Variance analysis पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस को हम मिलाते हैं स्टैंडर्ड के साथ एंड टू फाइंड आउट द वेरिएंसेस. ठीक है, तो कॉस्ट डाटा को एनालाइज करना, उसको जनरेट करना, रिपोर्ट्स को, ऑल दिस हेल्प विद द हेल्प ऑफ IT वी गेट मेक्स अस इजियर वर्क. Managers can use these tools to compare actual cost against budgeted or standard cost, identify the cost drivers, analyze cost trends and assess the profit with the products, services or business units. So we can say cost analysis with the help of IT is improved as well as it has become a very accurate and comprehensive manner. ठीक है, next, budgeting and planning. IT systems support the budgeting and planning process by providing budgeting tools, फोरकास्टिंग मॉडल्स एंड सिनेरियो एनालिसिस कैपेबिलिटीज. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो है उसको एनालाइज करना इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ IT. तो IT हमें वो टूल्स दे रहे हैं जो उसके थ्रू हम बजटिंग कर सकते हैं इन अ वेरी बेटर वे, प्लानिंग कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, सो दैट फोरकास्ट मॉडल्स यूज करके हम जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन. मैनेजर्स कैन यूज दिस टूल्स टू डेवलप बजट्स, सेट टारगेट कॉस्ट्स, फोरकास्ट फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर में क्या खर्चे हमें बढ़ सकते हैं वो पहले से फोरकास्ट हो सकता है विद द यूज ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स, एंड इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज. कौन से कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो हम पहले से फोरकास्ट करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IT टूल्स, राइट, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, व्हाट आर द एक्सपेंस दैट इज गोइंग टू इनकर, व्हाट इज द प्रॉफिट लेवल वी आर गोइंग टू एम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ऑल दिस इज प्लानिंग कैन बी डन विद एंड बजटिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ IT. ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. IT सिस्टम इंटीग्रेट कॉस्ट अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री इज अ स्टॉक सिस्टम, उसको हम कैसे मैनेज करें विद द हेल्प ऑफ IT. कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंटीग्रेटेड, मतलब एक साथ में लेके विद द हेल्प ऑफ IT. इन्वेंट्री मैनेजमेंट डन इज अ वेरी एनेबलिंग रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट. रियल टाइम जब यूज हो रहा है तभी उसको हम ट्रैकिंग कर रहे हैं. वैल्यूएशन मेथड्स एंड इन्वेंट्री लेवल्स. ऐसा नहीं कि चलो वो हो गया कि हम हिस्टोरिकल बेसिस में जाएंगे. इन रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ IT, राइट. दिस इंटीग्रेशन हेल्प्स ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब जब हमें लगेगा उतना ही हम लेंगे, हम रिसोर्सेज एलोकेट उतना ही करेंगे एक प्रोडक्ट में जितना लगेगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्टॉक, ह्यूज स्टॉक रखेंगे, कुछ उसमें नष्ट कुछ रहेगा. नो, रियल टाइम ट्रैकिंग से हमें पता चल रहा है कितना हमें यूज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, एंड हाउ इट हैज टू बी ऑप्टिमाइज द नेक्स्ट लेवल. मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट में उसको कैरी भी करना. अगर सोचो हमने 40 टन ऑफ सामान मंगाया लेकिन यूज हुआ 20 टन, सो 20 टन यूज हो गया, यूजलेस हो गया, तो उसको हमें कैरी करना, वी आर यूजलेसली कैरिंग इट. सो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, वी विल रिमूव इट. ओके, सो इन दैट वे इट इज हेल्प्स इन इंटीग्रेशन, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मिनिमाइजिंग कैरिंग कॉस्ट एंड इंश्योर्स एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कैलकुलेशन. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम कैलकुलेशन कर सकेंगे कितना एग्जैक्टली खर्चा हमारा हुआ एंड इररिलेवेंट कॉस्ट यहाँ से कमा देंगे. Cost control. IT systems facilitate cost control by monitoring and analyzing cost variances, identifying cost saving opportunities and implementing cost reduction initiatives. ठीक है, कॉस्ट को हम कैसे कमा सकते हैं उसके इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं. कॉस्ट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट को हम कमा देंगे. दैट इज द वे ऑफ कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ IT. वी कैन सी हम बजट सेट कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर दोनों को मिला रहे हैं टू फाइंड आउट द एनालाइज द कॉस्ट वेरिएंसेस, कहाँ पे हमारा कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, with help of IT it is only possible. Managers can use dashboards, alerts and performance metrics to track key cost indicators and take corrective actions as needed. Next is decision support. IT systems serve as decision support tools by providing managers with access to relevant cost information, analytics and reporting capabilities. Managers can use these tools to evaluate investment decisions. These tools to evaluate investment decisions, pricing strategies, make or buy decisions and other strategic choices based on quantitative analysis and scenario modeling. हमारे पास डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे टूल्स मिलते हैं
with the help of IT only. IT gives us the tools which will help us to analyze the cost, to help relevant information को हम ले सकते हैं. रिपोर्ट करने के जो डिफरेंट रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज आ रहे हैं, दैट इज हेल्पिंग आवर वर्क. मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, ये टूल्स को लेके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्राइसिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट का, वो ही हेल्प हो सकता है. मेक और बाय डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ IT टूल्स वी कैन डिसाइड वेदर इट इज बेनिफिशियल टू मेक द प्रोडक्ट इनसाइड और बाय इट फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बेस कर सकते हैं ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस which is only possible with the help of IT. Integration with enterprise systems. IT systems integrate cost accounting with other enterprise systems such as ERP, resource planning, CRM, customer relationship management, and SCM, that is supply chain management systems. This integration ensures that data consistency, facilitates cross-functional collaboration, and supports holistic decision making across the organization. क्या हो रहा है, different integration with enterprise का system, जितने different systems सबके साथ integration करके, जैसे ERP, enterprise resource planning, enterprise पर resource कितना लगेगा नहीं लगेगा, everything is decided by the ERP system. CRM, customer relationship management, SCM, supply chain management, all these systems have to be integrated with the help of IT only with the cost accounting system, so that इनके इंटीग्रेशन के साथ क्या होगा, हमारा डाटा कंसिस्टेंसी आएगा, डाटा कंसिस्टेंटली फ्लो होगा, फैसिलिटी क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन आज एक रिपोर्टिंग में इजिली होगा, सपोर्ट्स होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग across the organization. Data will be available and everybody can know how they are going to improve the efficiency of the organization. So overall, the use of IT in cost accounting enhances the accuracy, efficiency, and effectiveness of cost management processes, enabling the organizations to make informed decisions, improved cost competitiveness, and drive sustainable business growth. Yes, business का growth increase होगा with the help of IT. Improve cost competitiveness, हम competitiveness में अपना stead आगे ले सकते हैं with the help of IT, because we are getting information about the future. We are getting models, with the futuristic models which will help us to decide for the cost of a particular product, or structure is increased, efficiency of the organization is increased to the higher level, और business कितना growth होगा वो भी we can get a full information with the help of IT in cost accounting. So IT is increasing the efficiency of the cost accounting system, its accuracy, its efficiency, and effectiveness is increased in the cost management, right? So next हम देखेंगे अभी responsibility centers. What are the responsibility centers? Responsibility centers in an organization are specific divisions, departments, or units that are assigned responsibility for particular aspects of the organization's operations. They are typically categorized based on the type of responsibility they carry, such as. तो इसमें हमारे responsibility centers क्या क्या है? Responsibility word is saying कौन सा डिवीजन, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा यूनिट कौन सा एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन कर रहा है और उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट है. ठीक है, तो अभी टिपिकली उनके वर्क के हिसाब से होगा. बट फर्स्ट इज द कॉस्ट सेंटर. ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. कोई भी सामान तैयार कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है, तो कॉस्ट सेंटर का क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट सेंटर टू कंट्रोल द कॉस्ट. एग्जाम्पल्स इंक्लूड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, राइट. उसमें दो पार्ट है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स और एक है डिस्क्रिशनरी. हम देख रहे हैं फर्स्ट में हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स. These centers are responsible for costs that are accurately predetermined or standardized based on past performance or industry benchmark. कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके बेसिस में हमें इंडस्ट्री बेंचमार्क मिल जा रहा है, या हमने कोई भी स्टैंडर्ड्स पास्ट परफॉर्मेंस हमने किया था, हमें हिस्टोरिकल डाटा से हमें मिल रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड बेसिस में हम कर सक रहे हैं. तो दीज कॉस्ट सेंटर्स प्रोवाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट्स दैट कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिटर्मिन्ड. पहले से हमें पता चल जाए कितना खर्चा में होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, ऑपरेशन में. कॉस्ट इन स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स आर टिपिकली फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल एंड कैन बी इजिली कंट्रोल्ड थ्रू बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग. ओके, बजटिंग मीन्स वी विल सेट अ बजट, वी विल सेट अ स्टैंडर्ड, हम फिर परफॉर्मेंस करेंगे, फिर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे सो दैट it is kept inside the standard form only, right? Examples include administrative departments, maintenance units, and certain production departments where costs are relatively stable and predictable. जिसका स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें पता है कि यही रहेगा, प्रीडिटरमिन कर सकते हैं, चेंजेस बहुत कम है, एंड बट देयर इज सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इजिली कंट्रोल थ्रू बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट. यहाँ पे पहले फिक्स रहता है, ठीक है. तो दो सेंटर्स विच कॉस्ट्स कैन बी प्रीडिटरमिन्ड एंड इट इज मोर और लेस फिक्स्ड नेचर ओनली, ठीक है. इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मेंटेनेंस यूनिट, सर्टेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स विच कॉस्ट आर रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है. Second is discretionary cost centers, right? Discretionary cost centers are responsible for costs that are more flexible and subject to managerial discretion. मैनेजर के डिसीजन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट का डिसीजन के साथ साथ उसका कॉस्ट बढ़ता है कमता है, ठीक है. और जो फ्लेक्सिबल है, हैज टू चेंज विद द चेंज ऑफ द प्रोडक्शन. कॉस्ट इन दिस सेंटर्स आर ऑफन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी एडजस्टेड और कंट्रोल्ड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट डिसीजंस रादर देन बीइंग स्ट्रिक्टली टाइड टू प्रोडक्शन और सर्विस लेवल्स. क्या हमने सर्विस दिया है या हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, डेट पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा एज पर द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट. सो दिस इज द डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर्स. एग्जांपल्स इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, marketing units, employee training programs where spending levels can vary based on strategic priorities and available resources, right? तो यहाँ पे इनका changes होते रहते हैं depending upon the need, and that is mainly depend on the management decisions, right? Then we have revenue centers, focus on generating revenue for the organization. Sales departments और specific product lines में service revenue centers, जहाँ से उनका फोकस है सेल करने का, ठीक है. तो वो डिपार्टमेंट के रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू, उनका इनकम, उनका प्रॉफिट, एवरीथिंग इज कंडक्टेड बाय दिस डिपार्टमेंट, दैट इज द रेवेन्यू सेंटर्स. Profit centers responsible for both generating revenue and controlling cost to achieve a profit. Business units or divisions within a company often operate as profit centers. Business units इनका काम है कि खर्चे को हम कंट्रोल करेंगे और हमारे रेवेन्यू को जनरेट करेंगे सो दैट हम एक अचीव कर सके, प्रॉफिट में पहुंच सके. तो प्रॉफिट को देखना इनका काम है. प्रॉफिट सेंटर्स, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट सेंटर्स टू सी वेदर द कंपनी कैन अर्न प्रॉफिट, ठीक है. Investment centers have responsibility for generating revenue, controlling costs and managing investments in assets. These centers often have significant autonomy and decision-making authority such as subsidiaries or strategic business units. Okay, इनका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स का उनका काम है जनरेट करना, रेवेन्यू को जनरेट भी करना है, कॉस्ट को भी कंट्रोल करना, साथ में उनका इन्वेस्टमेंट करना डिफरेंट एसेट्स में, तो कि उनका जो बिजनेस वैल्यू भी बढ़े. ओके, दीज सेंटर्स हैव ए सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, मतलब उनका चेंज होते रहता है, उनके पास पूरा पावर रहता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहता है, सो that they can take various decisions or strategic decisions of the business. उसको बढ़ा सकते हैं, सब्सिडी यूनिट्स खोल सकते हैं, so that the income can be increased and profit can be increased as well as cost is controlled and revenue is generated to the highest extent so that profit is increased in the long run. So these are the investment centers responsibility. तो इसी बेसिस में हमने responsibility देख ली. First the cost center, second was the first cost center, then we had the revenue center, then profit center, then investment centers. Okay, thank you.